अब तक आपने देखा, जैसे ही रिद्धि विन को उनके रिश्ते का सच बताने वाली होती है, शिवम उसे रोक लेता है और सबको बताता है कि रिद्धि उसकी धर्म पत्नी है। रिद्धि सबको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो रिद्धि नहीं सिद्धि जोशी है और प्रतिमा और मंजरी भी रिद्धि का साथ नहीं देते। मनवीर के कहने पे विन को लॉकर से अपना मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है और वो रिद्धि से मिलने पुरंदरे चौल जाता है। कबीर मंजरी के आदेश पे रिद्धि पर जानलेवा हमला करता है। क्या हो गया तुमको? आज तुमने खाने में तेरी करती। अब आगे। सिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होगा, देखो तुम्हारा वीरू तुम्हारे सामने है। सिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। उठो सिद्धि, सिद्धि उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो ना तुम्हारा वीरू तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। सिद्धि सिद्धि तुम मेरी सिद्धियों में तुम्हारा वीनू है ना। उठो सिद्धि, सिद्धि उठो, देखो तुम्हारा वीनू तुम्हारे सामने बैठा है। सिद्धि उठो। सिद्धि सिद्धि ये तो सिद्धि का फोन है। सिद्धि हेलो, कहाँ हो तुम? सर रास्ते में हूँ। जल्दी गाड़ी लेके पुरंदर चल के बाहर आओ, मैं भी आ रहा हूँ, जल्दी। अरे कब से इतना शोर क्यों हो रहा है यहाँ? अरे ये तो सुपरस्टार विन कुंद्रा जी हैं। अरे ये लड़की को भी मैंने देखा हुआ है। अरे किसने मार दिया इसको? अरे टैक्सी बुला दो, बुलाया क्या? एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर, 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 क्या हुआ? इस सिद्धि को बचा लीजिए जल्दी। इनका तो बहुत खून बह गया है। व्हाट बॉय, जल्दी आओ, कम। जल्दी डॉक्टर जल्दी, सिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होगा। नर्स, 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 ओटी रेडी करो। ओके सर। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। सिद्धि तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिद्धि पापा, मेरी सिद्धि की रक्षा करना। मैडम जी, मैंने रिद्धि का तो खेल खत्म कर दिया है, लेकिन अहम मौके पे आपका लाडला सपूत वहां पहुंच गया और शायद उसने मुझे देख भी लिया है। क्या बकवास कर रहा है? लगता है तुझे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है। मैडम जी, इससे पहले कि आपके शैतानी दिमाग में मुझे रास्ते से हटाने का कोई भी प्लान आया ना, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मुझे एक भी खरोच आई ना, तो आपकी सारी पोल पट्टी पुलिस के सामने जाके खोल दूंगा। फिर क्या होगा ये आप भी जानती हो और मैं भी। तो कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना, 10 बार। समझला का? तू तो सब कुछ जानता था ना, पता था ना तुझे कि वो मेरी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त सिद्धि है। फिर तूने मुझे इसका कोई संकेत क्यों नहीं दिया? अरे कोई इशारा तो दिया होता कि वो मेरी सिद्धि है। अगर आज मैं जिंदा हूं, अगर आज मेरी सांसें चल रही है, तो सिर्फ उसकी वजह से। हर मुसीबत से उसने मेरी रक्षा की, हमेशा मेरी ढाल बन के मेरे सामने खड़ी रही। और मैंने उसके साथ क्या किया? धक्के देकर मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अरे भरोसा तक नहीं किया मैंने उसका। गलती तो हम दोनों से हुई है। हम दोनों विनायक सिद्धि के गुनहगार हैं। अब
मैं आपकी गलती का तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को तो सजा दे सकता हूं। विनायक, विनायक, ये तू क्या कर रहा है? पागल हो गया तू? ये सब करके तुझे क्या मिलेगा विनायक? अपने आप को सजा दे रहा हूं मां। किस बात की सजा बेटा? सिद्धि पर भरोसा ना करने की। सिद्धि? हाँ मां, रिद्धि मेरी सिद्धि है। आज जब मैं पुरंदरेचोल गया, बचपन में तुमने कहा था तुम अपनी सिद्धि को कभी दूर नहीं होने दोगे, और आज आने में तो तेरी करती। और मैंने मेरी सिद्धि को अपने हाथों से अपने घर से बाहर धकेल दिया। मुझे माफ कर दे, गलती तो मुझसे भी हुई है ना। मैंने कौन सा भरोसा कर लिया अपनी सिद्धि पर? मेरी सिद्धि है वो, मेरी शेरनी। वो शिवम की रिद्धि नहीं है, नहीं है वो रिद्धि। मां, मैं जानता हूं मेरी सिद्धि को किसने मारने की कोशिश की है, और मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगा। देवा, अब मैं क्या करूं? कहीं इसने कबीर को ढूंढ लिया तो मेरा खेल तो खत्म। कौन है वो? उसे मैं ही नहीं, आप भी जानती हैं। पता नहीं ये कौन लड़की थी साहब, पर उसको यहाँ अनिकेत भाव के घर से वो सुपरस्टार है ना विन कुंद्रा, वो उठा के लेके गया। बहुत बुरी हालत में थी बेचारी। और वो शिवम सेन। यस, मैंने पुरंदरेचोल में सिद्धि के घर से निकलते हुए तुझे देखा था। वो मास्क, वो हुडी, मैं जानता हूँ वो तू ही था। क्या बकवास कर रहे हो विन? तुम होश में तो हो? होश में तो अब आया हूँ मिस्टर शिवम सेन। तूने सिद्धि को जान से मारने की कोशिश की है, और इस गुनाह की सजा तुझे अपनी जान देकर चुकानी होगी, समझा तू? अरे वाह, क्या बात है! ये बेवकूफ कबीर को शिवम समझ रहा है। चलो, ये अच्छा है, मेरे सर से बला टली। आपको पता है कि विन वो लड़की को कौन से हॉस्पिटल लेकर गया है? हाँ साहब, यहाँ पास में श्रीवंश हॉस्पिटल है, तो मेरे ख्याल से वही लेके गए होंगे। श्रीवंश हॉस्पिटल। हाँ। थैंक यू। मिस्टर कुंद्रा, सिद्धि कैसी है अभी? आपके पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। उनके शरीर पर मल्टीपल स्टेबिंग की गई है। ये तो अच्छा हुआ उनके अंदरूनी अंग डैमेज नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत खून बह गया है। अब तक हम 4 बोतल खून चढ़ा चुके हैं, लेकिन वो भी कम पड़ रहा है। प्लीज आप जल्द से जल्द खून का इंतजाम कीजिए। तो ब्लड ग्रुप क्या मेरी सिद्धि का? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव। मिस्टर कुंद्रा, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो भी करना है बहुत जल्द करना है। मैं अपनी सिद्धि को अपने से दूर नहीं होने दे सकता। माँ, मैं अपनी अमानत को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखिएगा।
मैं ब्लड का बंदोबस्त करके आता हूँ। मैं हूं ना अपनी सिद्धि के साथ, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, चिंता मत कर। मैं अभी पेशेंट के लिए इंजेक्शंस लेके आती हूँ, तब तक आप यहीं पर रुकिए। इस वक्त हम पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकते। जी। तो वो बेल का बटन है, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो प्लीज़ ये बटन दबा दीजिएगा। जी। इसी मौके का तो इंतजार कर रही थी मैं। किस मिट्टी की बनी है रे तू? हाँ, मरती भी नहीं। कभी उस नालायक विनायक को बचा लेती है, तो कभी खुद को। बहुत सख्त जान है ना? लेकिन अब चाहे जो हो, अगर तू नहीं मरी ना, तो मैं तुझे मारूंगी। समझ लगा? अब देख, अब या तो तेरी सांसें चलेंगी या फिर मैं जिंदा रहूंगी, लेकिन जिंदा तो मुझे ही रहना है। अब तुझे मरना ही होगा। सुन लिया तूने? मरना होगा तुझे, सुना तूने? क्योंकि मुझे अपना 25 सालों का सपना पूरा करना है। कुंद्रा खानदान की बागडोर मेरे बेटे के हाथ में सौंपनी है। समझ लगा? तू टेंशन मत ले, थोड़ी सी तकलीफ होगी। क्या है ना, आतातर में एक्सपर्ट साली है ना? हाँ, अपनी वो कांता है ना, उसको ऐसे ही टपका है मैंने। और तू तो अधमरी हो चुकी है। तुझे टपकाना तो मेरे पाए हाथ का खेल है। प्रतिमा जी, ये देखिए ना, रिद्धि को क्या हो गया? डॉक्टर, नर्स, जल्दी आइए। सॉरी मैम। पेशेंट को छोड़ के कैसे जा सकती हो तुम? मैम, मैं इंजेक्शन लेने के लिए गई थी और इन मैम को बता के गई थी। हाँ। इन्हीं मैडम ने बेल बजा के तुम्हें बुलाया नर्स। डॉक्टर प्रतिमा, आप? डॉक्टर प्लीज हेल्प। सिस्टर, इंजेक्शन प्लीज। क्या हुआ है मेरी रिद्धि को? बोलिए ना रिद्धि। आई पापा,
ये आई बाबा कौन है? सिद्धि के माता पिता। सिद्धि? शिवम, अब तो समझ जाओ, ये तुम्हारी रिद्धि नहीं है, ये सिद्धि है। आप अपने बेटे को फोन करके पता कीजिए ब्लड का इंतजाम हुआ या नहीं। हमारे पास वक्त नहीं है। जी जी डॉक्टर, मेरा और रिद्धि का एक ही ब्लड ग्रुप है। आप प्लीज मेरा खून ले लीजिए। क्या आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है? ए पॉजिटिव? डॉक्टर, रिद्धि का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव नहीं है। आपको जरूर गलतफहमी हुई है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ये देखिए। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, मेरी रिद्धि का ब्लड ग्रुप तो ओ नेगेटिव है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। डॉक्टर, मिस्टर सिंह, डिलीवरी में आपकी वाइफ को काफी डेड लॉस हुआ है। इनको ब्लड की सख्त जरूरत है और इनका ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव। डॉक्टर, हम दोनों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है। आप मेरा खून ले लीजिए प्लीज। डॉक्टर मिश्रा, मेरा ब्लड पेशेंट को दिया जा सकता है, मेरा ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। सिस्टर, डॉक्टर प्रतिमा का ब्लड जल्दी से चेक करो। श्योर सर। शिवम, 5 सालों में लोगों की फितरत बदल सकती है, उनके ब्लड ग्रुप नहीं। ये तुम्हारी रिद्धि नहीं है शिवम, ये विनायक की सिद्धि है। मतलब तुम मेरी रिद्धि नहीं हो, सिद्धि हो। ये लो, अब तो इस भोंदू को भी विश्वास हो गया है कि ये रिद्धि नहीं सिद्धि है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, क्या हो गया मुझसे? तुम मुझे बोलती रही कि तुम मेरी रिद्धि नहीं हो, लेकिन मैंने एक भी नहीं सुनी तुम्हारी। ये हमने क्या कर दिया? ये मुझे बोलती रही कि ये मेरी रिद्धि नहीं है, पर मैं उस दिन आपके कहने पर मैं वहां पर आया था और इस लड़की को इसके पति के ही सामने, अपने दोस्त के ही सामने मैंने झूठा साबित कर दिया। और तुमने एक बिन मां की बच्ची को प्यार दिया और मैंने ये सुलूक किया तुम्हारे साथ। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तुम्हारा ही नहीं, मैं अपने दोस्त विन का भी गुनहगार हूं। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि विन को लगता है तुम्हारी ये हालत मैंने की है। मैं तुम्हें अपनी रिद्धि समझता रहा, लेकिन तुम मेरी रिद्धि नहीं हो। तुम विन की सिद्धि हो। मुझे विन को सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं बता दूंगा उसे कि तुम उसकी सिद्धि हो। मैं अभी फोन करता हूं, उसे अभी बताता हूं। शिवम, मुझे लगता है अभी स्थिति बहुत नाजुक है। मेरा मतलब है अभी तो विनायक सिद्धि के लिए खून का इंतजाम करने गया है ना। अब वो खुद परेशान है, ऊपर से तुम्हारा फोन जाएगा तो पता नहीं बनती बात बिगड़ ना जाए। समझ रहे हो ना तुम? इसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। अभी हमें मौका मिला अपनी गलती सुधारने का, तो मुझे विन को सब कुछ बताना होगा, मुझे उसे फोन करना होगा। तुम विनायक से बात कर लेना, लेकिन उसे यहाँ आने तो दो। ये सब बातें फोन पे करना ठीक नहीं लगता। क्यों? शायद अब ठीक कह रही।
वेडा झाला काय तू? हाँ, तुझे एक काम बोला था और वो भी तूने नहीं किया। सिद्धि अभी तक जिंदा है, पता है तुझे? ओ मैडम, ये आवाज नीचे करके बात करो मुझसे। और ये सिद्धि कौन है? कथे, रिद्धि ही सिद्धि है। और अब ये बात सबको पता चल चुकी है, उस शिवम को भी। तो क्या? जितनी जल्दी हो सके उस शिवम को अगवा करना होगा, किडनैप। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर शिवम ने विनायक को यकीन दिला दिया कि उसने सिद्धि पर अटैक नहीं किया है, तो विनायक कहीं ना कहीं से मुझे ढूंढ निकालेगा और उसे पता चल जाएगा कि सारी फसाद की जड़ मैं हूँ।